पूरी दिल्ली में भगवा भगवा कर दिया है। आपदा गई भाजपा आई, जय जय। आपदा गई भाजपा आ गई। वाह भाई, जय श्री राम भाई, जय श्री राम। भाई साहब, जो होना था वो होके रहेगा और वो हो गया। राम राज्य आ गया। राम राज्य आ गया। राजधानी दिल्ली के चुनाव के नतीजे ऑन टीवीओ पर आ चुके हैं और 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी का जो वनवास है वो खत्म होता नजर दिखाई दे रहा है। हम इस वक्त शालीमार बाग विधानसभा में मौजूद है, जहां के सारे बूथों की गिनती शुरू हो चुकी थी और अब खत्म भी हो गई है। यहाँ के प्रत्याशियों ने, जो प्रत्याशी थी रेखा गुप्ता जी, उन्होंने 30,000 से अभी तक बढ़त बनाई है। हम उन्हीं के हस्बैंड है, उनसे जुड़ेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, ये जो आपकी सीट का इस बार 30,000 का आंकड़ा पार हुआ है, पूरी दिल्ली के रुझान पर क्या बोलेंगे? नहीं, बहुत अच्छा, पब्लिक ने बहुत अच्छा साथ दिया है। मोदी जी की गारंटी सफल हुई है। मोदी जी की गारंटी को सबने अहमियत दी है और हमारी बहनों को, माताओं को जो मोदी जी की योजनाएं हैं उनका लाभ मिलेगा। हमारे सेवा बस्ती के लोगों को लाभ मिलेगा। ये मोदी जी की बात पे पूरी दुनिया को यकीन है, तो दिल्ली को यकीन क्यों नहीं आएगा? सर, सबसे पहले शालीमार बाग की जो जनता जनार्दन है, इनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? शालीमार की जनता बहुत ज़्यादा दुखी थी पिछले 10 साल से, हद से भी ज़्यादा दुखी थी और उन्होंने इस बार ठान लिया था कि हमें बदलाव चाहिए और उन्होंने भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए उन्होंने जो है इस बार रेखा जी को, और रेखा जी ने जो काम लगातार कर रही थी पब्लिक के सपोर्ट से, उन्होंने बहुत काम किए। एमसीडी का बजट ना होते हुए भी उन्होंने पब्लिक का सपोर्ट लेके पब्लिक के लिए ही बहुत काम किए। उसको पब्लिक ने सराहा है और उसका उन्होंने भरपूर वोट में कन्वर्ट किया है और आज छप्पर फाड़ के हमको जो है वोट जीत दी है। मनीष सर, एक सवाल ये भी था, जिस तरीके से आरोप लगे और बहुत बड़ी बात कही गई कि जुमलेबाज पार्टी गरीबों को बेकार कर देगी, दिल्ली का बेड़ा गर्क कर देगी भारतीय जनता पार्टी, ऐसा केजरीवाल और उनकी पार्टी की तरफ से आरोप रहे। नहीं, ये तो आरोप तो किसी को भी लगाने का हक है, लेकिन जो है हमें तो उसको काम करके दिखा के उनके आरोप का खंडन करना है। हम जब काम करके दिखाते हैं तो अब आज केजरीवाल जी भी हार रहे हैं, सुना है, तो वो जो है तो आरोप लगाने वालों की छुट्टी हो गई है। अब उनको जेल फिर से जाना है और यहाँ पे दिल्ली में भाजपा को आ गई है और काम का परचम लहराना है और मोदी जी का नाम और पूरे देश में। सर, ये जो डबल इंजन का जो सरकार इस बार दिल्ली में आई है, कितना बदलाव होने वाला है? अब दिल्ली की राजनीति में, दिल्ली के विकास पर कितना फर्क पड़ेगा? मोदी जी इंतजार में थे, उनके हाथ खोल दिए जाएं और वो दिल्ली के ऊपर खूब कृपा बरसाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। ये केजरीवाल के कारण बहुत सारी चीज़ें रुकी हुई हैं और अभी भरपूर दिल्ली में भरपूर बजट आएगा और भरपूर विकास होगा और 5 साल में इतना मोदी जी काम करने वाले हैं कि दूसरी पार्टी अगले 50 साल में भी नहीं आएगी जो है। सर, ठीक है सर, यहाँ पर आरोप ये लगे कि आम आदमी पार्टी के जो केजरीवाल साहब, उन्होंने कहा कि बीजेपी हमारे विधायक तोड़ने की कोशिश कर रही है, विधायक खरीदने की कोशिश कर रही है। इस पर क्या? सब झूठ का पुलंदा है, झूठ का पुलंदा कब तक चलेगा? ये बुलबुला फूट गया, अब ये है कुछ नहीं। जिन विधायकों के नाम ले रहे थे सभी विधायक हार चुके हैं। हारे हुए विधायकों को कौन तोड़ेगा? ये एक झूठ का पुलिंदा था और उनका झूठ का घड़ा भर चुका है। केजरीवाल जी खुद चुनाव हार चुके हैं, मनीष सिसोदिया जी हार चुके हैं और हमारी बहन रेखा गुप्ता 29,352 वोटों से जीती है, जो कि शालीमार बाग साहब सिंह वर्मा का रिकॉर्ड तोड़ा है। और इतना ही नहीं, जो वंदना कुमारी ने हमें 3 बार हराया था, उन सबको बराबर कर ले तो 29,352 का आंकड़ा पार करता है। हमने 3 बार का बदला 1 बार में ले लिया है। सर, ये क्या मन था इस बार दिल्ली की जनता का? ये क्या मन बना के परिवर्तन की लहर को तोड़ा? जबकि केजरीवाल कह रहे थे हमारे अंदर तो पूरा कॉन्फिडेंस है, लहर केजरीवाल की दिखाई दे रही थी। दिल्ली की जनता डबल इंजन की सरकार चाहती थी और उनको मोदी जी की बात पे भरोसा था। जो मोदी जी वो कहते हैं वो करते हैं और उन्होंने जो है वो कहा है वो करेंगे। मतलब दिल्ली में विकास के नाम का कुछ नहीं हो रहा था, दिल्ली में विकास 0 था। अब हमारे मोदी जी आएंगे, दिल्ली में विकास होगा। सर, आरोप ये था कि सबका साथ और सबका विनाश, ऐसा केजरीवाल ने काम जो है आम पार्टी ने जो है काम कागजों पे किया, ग्राउंड पे नहीं किया। सारा पैसा हजम करा उसने, सारे घोटालेबाज है, बहरूपिया है, ये जो भी है झूठ बोलता, हर बात में झूठ।
ये जब से बना है 2015 से हर बार बोलता है मुझे 5 साल दे दो, मैं यमुना जी साफ करूंगा। फिर जीत जाता है, फिर कहता है 5 साल और दे दो। अब फिर बोल रहा था, लेकिन पब्लिक इतनी बेवकूफ नहीं है, पब्लिक सब समझती है। इसने दिल्ली में गड्ढे गड्ढे कर दिए हैं पब्लिक को, और कुछ नहीं दिया गड्ढों के अलावा, कूड़े के अलावा और गड्ढों के अलावा कुछ नहीं दिया। पहले ये बोलता था कूड़े के पहाड़ हटा देंगे 1 महीने में ही, अब एमसीडी में तो ये है, अब भी कूड़े का पहाड़ ऐसा ही है। कहाँ और सर नाम ये था कि भारतीय जुमलेबाज पार्टी, ऐसा भी आम आदमी ने काफी ट्रोल करा इस बार। ये मिला जुला के पूरी तरह से फ्रॉड है ये है जी। बिल्कुल बेकार की बातें हैं। मोदी जी ने कोई जुमला नहीं दिया, जो वादे किए मोदी जी ने हमेशा सारे पूरे किए। उन्होंने वादा किया था जहाँ झुग्गी वही मकान। केजरीवाल ये कह रहा था झुग्गी वालों को बर्बाद कर देगा, लेकिन मोदी जी ने कितनी झुग्गी के बदले वहाँ पे मकान बनवाए। तो ऐसा बिल्कुल ये जुमलेबाजी उल्टा केजरीवाल कर रहा है। उसने अपना जितना पैसा था दिल्ली का सारा शीश महल अपना बनाने में लगाया। कोरोना टाइम में सारी दुनिया मर रही थी, लेकिन वो अपना शीश महल बनाने में लगे हुए थे। उस टाइम 4 लाख का कम्बोर्ड बना रहे हैं, और अपना आप देखो 18 लाख के पर्दे लग रहे हैं, जो जिंदगी में हमने देखे भी नहीं कभी। तो ये सारा आरोप ये रहा एलजी काम नहीं करन दे रहा, मोदी जी काम नहीं करन दे रहे, पुलिस झूठ है, ये बिल्कुल झूठ है। अभी हमारी मोदी सरकार ने इनको यमुना साफ करने के लिए कितने करोड़ रुपए दिए, यमुना फिर साफ नहीं हुई। और एलजी का झूठा नाम लगा रहे हैं, हर जगह पैसा दिया गया है इनको, लेकिन इन्होंने उल्टा सारा पैसा बचा के अपने घर में लगाया है। तो ये जी महिलाओं ने इस बार क्या ठान लिया था, क्योंकि केजरीवाल ने कहा कि माता बहनें जोर लगाएंगी तो 60 सीट आम आदमी की, आम आदमी को नहीं मिलेगी, क्योंकि सारे दलदल में वही सारी लेडीज उसी जगह पड़ी हैं, 10-12 साल से पड़ी हैं, कुछ नहीं उन्हें मिला बेनिफिट। हॉस्पिटल का सारा नाश हो रखा है, जहाँ जाती है वहाँ से वापस जाती है, फिर प्राइवेट में जाती है सारी डिलीवरियाँ कराने। उन्होंने ठान लिया था अब क्या मोदी जी को लाएंगे। फ्री बिजली फ्री पानी तो महिलाओं के लिए 2100 कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं फ्री है। 200 एक आदमी को 200 यूनिट दिया था, 10 एक घर में बनते 10 है तो उनको यूनिट कहाँ गई, तो वो उतने ही बिल आते थे। जिसके अंदर परिवार है 10,000 20,000 50,000 के बिल है, जो एक बंदा उसको 200 यूनिट है, वो दिन भर बंद करके रहेगा तभी तो 200 यूनिट नहीं चलेगी, तभी उसका बिजली का बिल 0 आता था। पर आप सबके तो वो भाई बता रहे थे कि भाई हो तो कैसा केजरीवाल जैसा। नहीं, हमारा भाई कोई नहीं, भाई को देख लिया 1 बार 2 बार, अब हमने सरकार अपनी बदल दी। अपनी बदल, अब मोदी जी को लाए, अब रेखा जी को लाए, अब डबल सरकार इंजन की आई है हमारी, अब काम होंगे पूरे। झूठ और फरेब से अब दिल्ली वालों को मुक्ति मिली है। इससे गंदा कोई सरकार मैं अपनी उम्र में कभी नहीं देखा, इससे बकवास नेता कभी देखा ही नहीं। पर सर ये जो आरोप अक्सर लगे कि पुलिस ने बदतमीजी करी, चुनाव आयोग ने साथ नहीं दिया, अब केजरीवाल कहेंगे कि चीटिंग हुई है, ईवीएम है। जहाँ पे अगर केजरीवाल जीत गई, केजरीवाल सरकार जहाँ जीत रही है तो वहाँ जनता ने समर्थन दिया, जहाँ हार गए तो मतलब बैलेट पेपर या बॉक्स में ईवीएम में गड़बड़ है। ये बिल्कुल झूठ है, कुछ नहीं है। जनता इस बार पूरा चाहती थी, 2 बार इनको मौका दिया, 3 बार बल्कि इनको मौका दिया, लेकिन जनता ने देख ली ये कुछ नहीं कर पा रहे, सिर्फ करोड़ों रुपए का घोटाला किया इन्होंने और कुछ नहीं किया। अभी भी ये जमानत में बाहर है, सबके हिसाब किताब होंगे और ये सारे देखना सब थोड़े 2-3 महीनों के अंदर वापस अंदर जाएंगे ये लोग, जाएंगे, ये बिल्कुल जाएंगे सारे। और रेखा गुप्ता जी के लिए मैं इतना कहूँगा कि इनका ये 6ठा चुनाव है जो मैं काम कर रहा हूँ। मैं 93 से साहिब सिंह वर्मा जी के टाइम से लगा हूँ, जब मैं 14 साल का था। रेखा जी का 6ठा चुनाव है, 3 बार निगम, तीसरी बार ये अपना विधानसभा प्रत्याशी। निगम में रहने के बावजूद भी इन्होंने शालीमार बाग में वो काम करवा दिए जो एमएलए को करवाने चाहिए थे या एमपी को करवाने चाहिए थे। इन्होंने ऐसे काम निगम में बिना फंड हुए भी सारा काम इन्होंने करवाया अपने। सर पर आरोप अब ये लग जाएंगे, रेखा गुप्ता भैया बतौर युवा क्या एक सोच रखते हैं? बताएंगे ये हमारे ना, आप युवा हैं तो यही कहते हैं कि रेखा गुप्ता की बहन की सरकार आई है, हम बहुत खुश हैं। शालीमार बाग चमकता हुआ दिखेगा इस बार अब आपको। हमें जो 10 साल से जो 10 साल से गड्ढे थे सारे वो सारे भरे जाएंगे। जो पार्क खराब थे सारे पार्क आप देखना इस 5 साल के अंदर कैसे चमकेगा शालीमार बाग। साहिब सिंह वर्मा जी के टाइम पे जैसे शालीमार बाग का नाम था, ये रेखा गुप्ता जी दोबारा लेके आएंगी उसी नाम को। सर ये जो कह रहे थे कि बीजेपी की सरकार आएगी तो सारी सुविधाएं बंद हो जाएंगी, सब छिन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। केजरीवाल जी का ये झूठा पुलंदा था। उन्होंने घर हर किसी को फोन कर करके यही बताया है कि ये बिजली जो आ रही है वो बंद हो जाएगी फ्री की, पानी जो आ रहा है वो फ्री का बंद हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है।
हमारी शालीमार विधानसभा की यही पुकार थी कि रेखा गुप्ता अब की बार विधानसभा में शालीमार रेखा गुप्ता अब की बार जीती हैं और 31,000 वोटों से वो अभी आगे चल रही हैं और हो सकता है और इससे ज़्यादा जीत चुकी हैं। हाँ, और सबसे ज़्यादा वोटों से जीतेंगी ये, मेरा ये। सर क्या लग रहा है कि दिल्ली भी भगवा में हो चुकी है, राम राज अब दिल्ली में भी आ गया? ऐसा है, सत्य की विजय होती है, सत्य की विजय होती है, सत्य की। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सत्य की विजय होती है। बीजेपी पार्टी सत्य काम करती है, सही काम करती है। जीतना ही था, कोई दो राय थी नहीं। जीत गई भाई, जीत गई, रेखा गुप्ता जीत गई, जीत गई भाई, जीत गई। रेखा गुप्ता जीत। सर नमस्कार। नमस्कार जी, आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद शालीमार गांव में आने के लिए और जीत की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। सर क्या कहना चाहेंगे भाजपा की इस प्रचंड जीत के बारे में? 2 शब्द एक बार जनता के बीच। भाजपा की ये जो जीत है, ये पूरी दिल्ली की जीत है, एक एक नागरिक की जीत है और सबसे पहले ये सारे हिंदुओं की जीत है। हिंदुओं की जीत है ये। पर जिस हिसाब से आरोप ये लगाए गए कि दिल्ली में भारतीय जुमलेबाज पार्टी, ऐसा अरविंद केजरीवाल जी ने भी कहा और बाकी सारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। अब जो अपने आप को IIT बताता है, वो देश की पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को अगर जुमलेबाज पार्टी बताता है तो उसकी पढ़ाई पे शर्म आती है। जिनका पूरे देश पे राज है, पूरी दुनिया जिस मोदी जी को मानती है, नरेंद्र मोदी जी को मानती है, उनको अगर वो जुमलेबाज बता रहा था, मुझे केजरीवाल की पढ़ाई पे शक है। पढ़ाई पे शक होना भी चाहिए क्योंकि दारू मंत्री को उसने शिक्षा मंत्री बना रखा था। आप यहाँ जाओ, मंदिर के सामने शराब का ठेका खुला हुआ है। हाँ, उन्होंने एक बार कहा था कि जनता का पैसा जब मैं जनता में बांटूंगा तो दिल्ली वाले हिसाब कर देंगे, तो इस बात पर क्या? दिल्ली वालों ने केजरीवाल का हिसाब कर दिया है और ये झाड़ू के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का झंडा आ गया है। सब कुछ केजरीवाल ने दारू फ्री करी, दिल्ली वालों ने केजरीवाल ही फ्री कर दिया। ये आपने जो झाड़ू के ऊपर जो ये भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, मैं कलाकार हूँ, थोड़ा क्रिएटिव हूँ, तो बीजेपी का झंडा तो सारे फहरा रहे थे, मैं तो कुछ अलग तो करूँगा ना, कलाकार हूँ तो मैंने कहा भाई क्या करें। मेरा अगर मैं कार्यकर्ता होता पार्टी का, मैं पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूँ, अगर मैं कार्यकर्ता होता तो मैं शीश महल पे ही टांग के आता। तो शीश महल पे तो जा नहीं सकता, तो कम से कम झाड़ू के ऊपर तो टांग ही सकते हैं। और मैंने नारा दिया था, दिल्ली के काम बिगाड़ू का मोर बनेगा झाड़ू का, और झाड़ू का मोर बना दिया दिल्ली वालों ने। एक आरोप ये था कि मोदी जी इस जन्म में तो तुम हमें दिल्ली में नहीं हरा पाओगे, ऐसा केजरीवाल का बयान है। जन्म तो बेटा बहुत दूर है, तेरे को चुनाव में हरा दिया हमने। अब तो जन्मदिन जेल में मनाएगा उसका। सर देखा जाए जिस हिसाब से हर बार पर्चे पर लिख देते थे और इस बार केजरीवाल सामने नहीं आए। इस बार देखिए केजरीवाल जी के 22 लोग जीते हैं शायद, और 22 में से भी 12 जेल में जाने वाले हैं, तो बचा क्या, 10 बचे। अच्छा जी, पर उन पर आरोप ये था LG नहीं करन देते, मोदी नहीं करन देते, पुलिस को भी तानाशाही बना देते हैं और थोड़ी देर बाद EVM भी बदनाम होने वाली है। भाई LG नहीं करने देते तो सैमसंग ले आता, तो मुख्यमंत्री तो हम क्या करें। चलिए ठीक है सर, क्या नाम है आपका? अमरदीप। अमरदीप जी क्या कहना चाहेंगे भाजपा की इस प्रचंड बहुमत के साथ? हमें बहुत खुशी हो रही है, जो ये जीत हुई है उसमें बहुत ज़्यादा खुशी है। देख सकते हैं आप लोग कि सब पूरा देश आज खुशी मना रहा है सिर्फ दिल्ली की विजय पर। तो हर तरफ भगवा ही भगवा है, चारों तरफ भगवा है, आप देख सकते हैं। भगवा की बात हो रही है, क्या लग रहा है अब ये राम राज का आगाज हो गया क्या दिल्ली में 27 साल के वनवास के बाद? देखिए, राम राज का आगाज तो जब ही हो गया था जब मोदी जी ने 500 साल से जो लला जी विराजमान थे एक पत्थर पे और भव्य मंदिर राम मंदिर जो बनाकर दिया, जब से लला का राम राज का आगाज हुआ और आज दिल्ली वालों ने साबित कर दिया, दिल्ली में भी राम राज लाकर आज दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है, प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई है। सर केजरीवाल पर क्यों इस बार जनता ने भरोसा नहीं जताया, क्या फैक्टर आप मान रहे हैं? देखिए, जितनी फ्री की रेवड़ियों की बात करते थे, आज दिल्ली की जनता ने फ्री की रेवड़ियों पर धूल चटाने का काम किया। खुद केजरीवाल अपनी सीट से हारा। अच्छा ठीक है, मेरा एक सवाल महिला शक्ति से भी है। महिलाओं को लेकर केजरीवाल ने एक ट्रम्प कार्ड खेला कि दिल्ली में असली खेला महिला करेंगी, तो ये क्या खेला कर दिया महिलाओं ने? क्या नहीं उसका खेला कर दिया, क्योंकि मोदी जी गारंटी जो देते हैं वो गारंटी पूरी करते हैं। हमारे मोदी जी ने 2500 रुपये जो बहनों के लिए बोले, 21,000 रुपये जो बोले उन्होंने बहनों के लिए, वो सब हमें मिलेगा। लेकिन हमें केजरीवाल पे सरकार पे विश्वास नहीं था और आज उन बहनों को मोदी पे विश्वास है और प्रचंड जीत हुई है भारतीय
जनता बस फ्री, पानी फ्री, ये सारी चीजें तो केजरीवाल लेकर आए और उन्होंने कहा कि भाई हो तो कैसा, केजरीवाल जैसा। नहीं, बिल्कुल भाई भी ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा तो व्यक्ति बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इन बहनों को ना फ्री पानी चाहिए, ना फ्री बिजली चाहिए, इनको अपना मान सम्मान चाहिए जो मोदी जी दे सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। देखा जाए तो महिलाओं ने भी समर्थन मोदी जी पर जो विश्वास जताया कि पर थोड़ा सा नीचे आ जाइए एक मिनट के लिए बस। सर क्या कहना चाहेंगे भाजपा की जो पूर्ण बहुमत की सरकार राजधानी दिल्ली के अंदर? ऐसा ना, जो हमारी युवा शिव कावड़ समिति है उन्होंने बीजेपी का पूरा सपोर्ट कराया। ये धर्म की लड़ाई है, धर्म की जीत हुई है। हाँ, हर हर महादेव एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। सर ने कहा धर्म की लड़ाई है, लेकिन खुद को हनुमान भक्त बताने वाले केजरीवाल वो आपको विधर्मी क्यों लग रहे हैं? ना, नोटंकी बात है। वो तो हरी टोपी पहनता है, वो चुनाव टाइम में उसे हनुमान जी याद आते हैं, वैसे याद नहीं आते हैं। चुनावों का हिंदू है, चुनावों का हिंदू है वो खाली। केजरीवाल, हाँ, और कौन केजरीवाल? कट्टर और ईमानदार खुद को बताते हैं केजरीवाल, इस बात पर क्या बोलेंगी? बहन जी कुछ कहना चाहेंगे? बोल रहे हैं कहना क्या है, वो तो फर्जीवाल है, वो तो फर्जीवाल है, बिल्कुल फर्जीवाल है। धूर्त, कभी धूर्त, एक होता है झूठा, एक होता है सच्चा, वो धूर्त है, नोटंकी बाज है वो। सर कट्टर और ईमानदार ने वो खाली वाल बना दिया, खाली वाल। अब फ्री कर दिया, अब फ्री कर दिया है। दारू फ्री कर दिया, उसको फ्री कर दिया। आपदा हटा दिया, दिल्ली से आपदा बिल्कुल हटा दिया। एक के साथ एक फ्री दारू कर दी, कितने लोग बर्बाद हो गए, कितने घर बर्बाद हो गए, कितने लोगों की जिंदगी, छोटे छोटे लोग इतना परेशान हो गए हैं दारू के कारण, क्या बताएं। परेशान है मेरा पति, मेरा बच्चा, छोटे बच्चे नशा करने लग गए। वहीं स्कूल, वहीं मंदिर, वहीं ठेका, पीते हैं पलट जाते हैं, क्या कर लें? केजरीवाल का अब देखो, मोदी जी आए हमारे, अब देखेंगे। डबल इंजन पर भरोसा जता लिया इस बार दिल्ली। बिल्कुल पूरे देश ने जताया और दिल्ली ने। ये तो गाय वाला, ये चाय वाला, इनको ही आना चाहिए। अब तो आ गए जभी तो खुशी मना रहे हैं यहाँ। राम राज्य दिल्ली में भी आ गए। बिल्कुल जी, बिल्कुल आएगा। गाय वाला योगी और माता की गाय वाला योगी है जो बोलना चाहती है अपने। बेटा ऐसी बात है, पूरा संसार इतना परेशान है दारू से, नशे से। बच्चे सारे गलिया में मर रहे हैं, लड़के मर रहे हैं, जवान मर रहे हैं। अच्छा, केजरीवाल ने एक बोतल के साथ एक पेटी फ्री दी है। अच्छा, हमारे वर्ग तो पागल हो गए बच्चे, माँ बाप पाल पूल का, तब फिर मरेंगे कि जीवेंगे? तो सुकून मिल गया होगा जब केजरीवाल। सुकून है, सुकून है, मोदी आ गया हमारे, हमें बहुत सुकून है, बहुत सुकून है हमारे। मोदी जी आगे बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया हो गया दिल्ली के अंदर। चलिए ठीक है, शालीमार बाग विधानसभा की जनता की राय सुन देख लीजिए, माहौल जो है वो इस वक्त आ गए हैं। और एक बार और सर, तो पूरी तैयारी हो गई है रोड शो की? झाड़ू के ऊपर ये झंडा लगा दिया गया है, भारत माता की जय हो गई है। पूरी दिल्ली में भगवा भगवा कर दिया है। आपदा गई, भाजपा आई, जय जय। आपदा गई, भाजपा आ गई। वाह भाई, जय श्री राम भाई, जय श्री राम। भाई साहब, जो होना था वो हो के रहेगा और वो हो गया। राम राज्य आ गया, राम राज्य आ गया। सर ये राम राज्य की शुरुआत है। ये राम राज्य की शुरुआत है। पहला जो आया था त्रेता में वो 14 साल का था, ये वनवास 28वें साल में आया है। तो ये राम राज्य की शुरुआत हो गई है। देश की राजधानी जो दारू की राजधानी बन गई थी, अब राम राज्य की राजधानी बनेगी। दिल्ली वालों ने